स्टूडेंट्स आज हम डिस्कशन करेंगे 9.2 यानी कि टॉपिक अपना है क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी कि फाइंड द रूट्स होगा इसी में से एंड बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला फाइंड द रूट्स। लेकिन ये फार्मूला अपने लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, इस चीज़ के लिए ध्यान में रख लेना। जैसे इसमें इक्वेशन के लिए ax² + bx + c = 0 और कुछ एक स्टेटमेंट्स ऐसी होती है जिसके हम डायरेक्ट फैक्टर नहीं बना सकते, लेकिन उसके सॉल्यूशन यानी कि रूट्स फाइंड आउट होते हैं। जब उनके रूट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं तब तो हमारे लिए जो मेथड बचता है वो यही रहता है, बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये टॉपिक अपने लिए मेन इंपॉर्टेंट है। a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x², b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज़ ए कॉन्स्टेंट। सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना होता है d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला होता है b² - 4ac। इस चीज़ के लिए देखना, डिस्क्रिमिनेंट के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है b² - 4ac और इसी में से d अगर d अपना ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा तो इट्स मीनिंग रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे अपने लिए, तो आप रूट्स फाइंड आउट करोगे। अगर d लेस देन 0 आ जाए तो रूट्स आर नॉट रियल करके आप क्वेश्चन को छोड़ दोगे वहीं पे। और फिर भी इसकी नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में डिस्कशन हम डिटेल के अंदर करेंगे नेक्स्ट वर्कशीट 9.3 के अंदर। अभी फ़िलहाल यहाँ तक। फिर हमें फाइंड आउट करना है रूट्स फाइंड आउट करने के लिए किस फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है। x = -b यानी कि b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x, पहले भी हमने बात की थी, -b ± √d / 2a। पॉजिटिव वाला अल्फ़ा के लिए चला जाएगा, नेगेटिव वाला बीटा के लिए चला जाएगा। आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हो कि x के लिए -b + √d / 2a। इसी तरह से x = -b - √d एंड डिवाइडेड बाई 2a। या फिर इसका ये भी फॉर्मूला बन सकता है कि x के लिए -b ± √b² - 4ac। इस तरह से रूट भी आप यूज़ कर सकते हो एंड डिवाइडेड बाई 2a। लेकिन ये क्या है b² - 4ac, तो b² - 4ac किसका फॉर्मूला था, d का था, इसको कैपिटल D लिखा जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रख लेना डिस्क्रिमिनेंट के लिए। फिर हम अपने कुछ क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हैं इसमें। अब जैसे कि थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, सिर्फ d फाइंड आउट करना है। d आपका पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 कुछ भी आए आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सिर्फ d फाइंड आउट करना है। लेकिन अब इसमें से आपको क्या पता चलेगा, a क्या है, b क्या है, c की वैल्यू क्या है, उसके बिना तो d नहीं फाइंड आउट होगा। तो सबसे पहले अपनी इक्वेशन को सेट कीजिए। जैसे x को लेकर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा 2x², इसके साथ करोगे -x, फिर -1 को लेकर करते हैं तो -2x, -1 और -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव का 1 आएगा एंड = 0। इक्वेशन के लिए 2x² माइनस प्लस हो गए बट सिंबल इज़ द ग्रेटर डिजिट +1 = 0। अब क्लियर सी बात है, एक लाइन और बना लिया करो। a की वैल्यू क्या आएगी 2 विद सिंबल आप लिखा करो, b की वैल्यू -3। इसी तरह से c के लिए क्या यूज़ करोगे 1। फाइंड आउट करना है सिर्फ d डिस्क्रिमिनेंट, जिसका फॉर्मूला था b² - 4ac। b की वैल्यू है -3 तो -3 का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 1। नेगेटिव वाले का भी अगर स्क्वायर करोगे तो ऑलरेडी पॉजिटिव में जाएगा, यानी कि -3 का स्क्वायर भी 9, 4 × 8, 8 × 8, तो 9 - 8 क्या रह जाएगा अपने लिए 1। ये सीधा डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट होगा। अब इसी तरह से थर्ड के ए में थर्ड क्वेश्चन हमने लिया है तो इस इक्वेशन को भी सेट कीजिए। पहले x² वाली स्टेटमेंट आती है, फिर x वाली आएगी, यानी कि -2x इधर आकर किसके हो जाएंगे पॉजिटिव के, और k इधर आकर किसका हो जाएगा नेगेटिव का। ये तो कांस्टेंट की जगह दिया गया है, यानी कि a की वैल्यू आपके लिए क्या है 3, b की वैल्यू 2, इसी तरह से c की वैल्यू आपके लिए क्या मायने रखेगी -k। फाइंड आउट d कर रहे हैं, फॉर्मूला हर जगह मेंशन कीजिए, आपको याद रहने लग जाएगा फॉर्मूला। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है b² - 4ac। b की वैल्यू क्या है इसमें से 2 इट्स स्क्वायर -4 × a की वैल्यू है 3 × c की वैल्यू ही -k है बट इन मल्टीप्लाई है। 2 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 4। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस बन जाएगा, 4 × 3 = 12 को k से मल्टीप्लाई करने पर 12k। आगे ये ऐड नहीं हो सकता तो यहीं पे छोड़ दीजिए, ये आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट आगे थर्ड क्वेश्चन के अंदर ही है, थर्ड के b अगर रूट वाली टर्म भी आ जाती है, इसमें d फाइंड आउट करना है। अब a की वैल्यू के लिए क्या है, a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x² है,
यानी कि ए की वैल्यू क्या है √2, बी की वैल्यू 5√3 के लिए हमने यूज़ कर ली। इसी तरह से सी की वैल्यू क्या है -2√2 के लिए। फाइंड आउट हम डी कर रहे हैं, फॉर्मूला हर जगह मेंशन भी कर रहा हूँ मैं, b² - 4ac, और b की वैल्यू इसमें से 5√3 एंड इट्स स्क्वेयर -4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या है √2 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू है 2√2, लेकिन नेगेटिव के हैं इसलिए इसको हमने इन ब्रैकेट कर दिया। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, इसकी मल्टीप्लाई करने पर क्या बन जाएगा टोटली 75 के लिए ये 75 बन जाएगा। फिर ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर वालों की मल्टीप्लाई करो पहले, 4 × 8 ये 4 और 2 की, फिर ये √2 और √2 की मल्टीप्लाई क्या होती है 2, 8 × 16। अब इन दोनों को ऐड कर दिए 81 एंड 10 91, ये आंसर बन जाएगा। इसमें से कुछ एक सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे कि थर्ड के बी का थर्ड है x² + x - 1। सिंपल क्वेश्चन में हम ज़्यादा गड़बड़ कर जाते हैं, ये भी ध्यान में रख लेना। इस बार 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी ज़्यादा आएंगे, तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी। अब इसके आगे कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो a की वैल्यू क्या आएगी 1, b की वैल्यू के लिए भी क्या है 1, जबकि c की वैल्यू क्या है -1। अब d हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो फॉर्मूला अपना वही है b² - 4ac, b² - 4ac के लिए हम यूज़ करें तो b की वैल्यू क्या अपने लिए 1, -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1, c की वैल्यू है -1 है इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन गया, 4 × 1 = 4, तो टोटल अपने लिए क्या हो गए 5। और फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, लेकिन इसके साथ वर्ड दे रखा है इफ़ द एग्जिट्स। एग्जैक्ट अगर फाइंड आउट हो रहा है तो आपने करना है, यानी कि डी अपना, अभी तो मैंने कंडीशन बताई थी आपको प्रीवियस पेज के लिए अगर हम बात करते हैं, तभी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था कि अगर डी ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0 आ जाता है, ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब रूट्स रियल है, तब आपने फाइंड आउट करना है। अगर डी नेगेटिव में आ गया तो नहीं फाइंड आउट करोगे। अब जैसे पहले डी फाइंड आउट करना है तभी आपको पता चलेगा। अब इसमें ए की वैल्यू क्या अपने लिए 3, बी के लिए -5, जबकि सी की वैल्यू अपने लिए क्या है 2। अब सबसे पहले हमने डी फाइंड आउट किया तो डी के लिए -5 है, इसका स्क्वायर, यानी कि फॉर्मूला क्या था b² - 4ac, -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 2, -5 का स्क्वायर करोगे क्या बनेगा 25, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, तो ये कैंसिल करने के बाद क्या आ गया इसमें से 1 के लिए। अब इसके बाद रूट्स फाइंड आउट करने हैं, फॉर्मूला क्या था -b ± √d डिवाइडेड बाई 2a। पहले कंबाइन करने दो, लास्ट में जाके हम अलग अलग कर देंगे इसे। -b यानी कि b का सिंबल चेंज करोगे, b ऑलरेडी नेगेटिव था तो यहाँ पे 5 किसका आ जाएगा पॉजिटिव का, ± √1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई a, और a की वैल्यू क्या थी अपने लिए 3, इसको हमने लिख दिया 5 ± 1 का रूट भी 1 होता है, बाई में 6, यहाँ से इसे अलग अलग कर दीजिए। 1 इज़ अल्फ़ा एंड सेकंड इज़ बीटा। अल्फ़ा के लिए पॉजिटिव वाला हमने यूज़ कर दिया बाई में 6, इसी तरह से बीटा के लिए नेगेटिव वाला यूज़ कर दिया, क्योंकि एक बार पॉजिटिव में और एक बार नेगेटिव में, बाई में 6। तो ये हो गया 6/6, यानी कि कैंसिल करने पर 1 आ गया। ये हो गया 4/6, कैंसिल करने के बाद क्या आएगा अपने पास 2/3 के लिए, ये हमारे आंसर बन जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन है और कुछ नहीं है इनमें। फिर भी हम इसके फोर्थ के कुछ एग्जांपल्स और ले रहे हैं। इसी के अंदर बी का आगे थर्ड पार्ट हमें दिया गया है। अगर हम इसी बी के थर्ड पार्ट में देखते हैं 3x² - 32x + 12। अब इसमें ए की वैल्यू क्या है 3, बी के लिए -32 है, जबकि सी के लिए क्या है 12। सबसे पहले डी फाइंड आउट करते हैं, तो डी फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है b² - 4ac, माइनस के यानी कि 32 इसका b² -4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू है इसमें से 3, जबकि सी की वैल्यू है 12, -32 यानी कि पॉजिटिव में बन जाएगा, लेकिन 32 को 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आता है 1024, फिर -4 ये बन जाएगा अपने लिए 12 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा 144, यानी कि 1024 में से 144 आपने माइनस करना है, तो ये रह जाएगा 0, 8, 9 में से 1 माइनस करोगे फिर भी 8, यानी कि 880 के लिए।
फिर हमने इसमें से रूट्स फाइंड आगे करना है। इसमें x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a। b का सिंबल चेंज करना है, माइनस का 32 था जिसको हमने किसका लिख दिया पॉजिटिव का, प्लस माइनस 880 इट्स रूट डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, फिर 32। अब 880 का रूट्स तो नहीं कंप्लीट फाइंड आउट होता, बट फैक्टराइजेशन मेथड से देख लो, जैसे 400 ये बन गया, ये 220, फिर 2 से किया 110, फिर 2 से करोगे 5, ये भी 2 टाइम मैच कर गया, ये भी 2 टाइम, यानी कि 2 2 4 बाहर आ गया और √55 जो है वो इसके अंदर आ जाएंगे डिवाइडेड बाई 6। अब इसमें से कुछ कैंसिल हो सकता है जैसे 2 से, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट या ऐसे कर दिया तो इट्स मीनिंग गलत करोगे, कॉमन लेकर ही कैंसिल होगा, चाहे इसको सेपरेट कर लो। जैसे 2 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे रहेगा 16 प्लस माइनस यहाँ पे रह जाएगा 2, क्योंकि 2 तो इसका कॉमन आ चुका है, √55 डिवाइडेड बाई 6, इसको इसके साथ कैंसिल कर दीजिए, यानी कि हमारा आंसर आ गया 16 प्लस माइनस 2√55 डिवाइडेड बाई 3, ये आंसर के लिए बन जाएगा। इसी तरह से फोर्थ के बी का आगे 6th पार्ट है, इसमें से कुछ रूट वाली टर्म्स भी आ जाती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ए की वैल्यू के लिए क्या है हमारे पास √3, इसी तरह से बी की वैल्यू क्या है 10, सी की वैल्यू -8√3 के लिए। सबसे पहले डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट के लिए, तो b² - 4ac, जबकि b की वैल्यू हमारे पास है 10 -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है √3 मल्टीप्लाई c ऑलरेडी पहले से नेगेटिव में है तो इसलिए ब्रैकेट में ले दिया। 10 का स्क्वायर करोगे तो 100, माइनस माइनस प्लस, बाहर वालों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन गई 32, √3 और √3 की मल्टीप्लाई होती है 3, 6, 9 यानी कि 96 बन गया ये टोटल। फिर हम x के लिए चलते हैं, जिसके लिए था -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a। b का सिंबल चेंज करके लिखना है, b ऑलरेडी पॉजिटिव का था तो यहाँ पे किसका लिख दोगे नेगेटिव का, प्लस माइनस 196 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू इसमें से क्या है √3 के लिए, -10 प्लस माइनस इसका अंडर रूट फाइंड आउट करोगे 14, ये 2√3 कॉमन ले सकते हो 2 आप, 2 अगर हमने इसमें से कॉमन ले लिया तो -5 रह जाएगा, चलो कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं, दोनों को अलग अलग कर दो सेपरेट, -10 पॉजिटिव वाला मैंने अलग कर दिया डिवाइडेड बाई 2√3। इसी तरह से नेगेटिव बीटा के लिए छोड़ दिया, ठीक, यानी कि एक बार 14 पॉजिटिव का लेना और एक बार नेगेटिव का लेना है, 10 का सिंबल नहीं चेंज होगा। तो ये तो हो गया 4 प्लस माइनस माइनस हो गए, 4 डिवाइडेड बाई 2√3, यानी कि एक फैक्टर तो हमारा ये बन गया 2/√3। अब पीछे आंसर ही मैच करता तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रखा होगा इसका रेशनलाइजिंग किया होगा, तो ये तो आपका 9th क्लास का वर्क ही अगर रेशनलाइजिंग करना है, यानी कि 2√3/3 बन जाएगा, ये हो सकता है आंसर में। इसी तरह से ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया तो माइनस के 24 डिवाइडेड बाई 2√3, इसको इसके साथ कैंसिल किया। अगर इधर रेशनलाइजिंग करते हो तो इसका भी करोगे, -12/√3 मल्टीप्लाई √3/√3, यानी कि -12√3/3, इसको इसके साथ कैंसिल भी करोगे, यानी कि -4√3। अदरवाइज़ आप आंसर यहाँ पे छोड़ देते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नेक्स्ट आगे 2 क्वेश्चन और हम ले रहे हैं, इसमें फोर्थ के बी का सेकंड है, इसमें है x² + 4x + 5। अब a की वैल्यू की बात करें तो 1 है, b की वैल्यू यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 4, c की वैल्यू करें कांस्टेंट विदाउट x विदाउट वेरिएबल इज़ 5। सबसे पहले वही सेम चीज़ d b² - 4ac, तो b की वैल्यू इसमें से क्या आ रही है 4 -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1, c की वैल्यू है 5, 4 का स्क्वायर करोगे 16, 4 1 4, 4 5 20, यानी कि ये आ गया -4। लेकिन d क्या आ गया नेगेटिव में आ गया, तो यहाँ पे लिख देना रूट्स आर नॉट रियल, यानी कि आप इसके रूट्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। इट्स मीनिंग ये क्वेश्चन आपका यहीं पर एंड हो गया है। ये मत सोचना कि आगे अल्फ़ा और बीटा फाइंड आउट होंगे, लेकिन उसका रीज़न क्या था, रीज़न यानी कि रूट जो डी था उसका वो ऑलरेडी नेगेटिव आ चुका है इसलिए। और बाकी नेचर ऑफ रूट्स के लिए मैंने पहले बोल दिया कि डिटेल के अंदर आगे 3rd वर्कशीट के अंदर आएगा, ये इस वर्कशीट के अंदर इतना डिटेल में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे ये वाली टर्म दे रखी है
ए का सेकंड पार्ट था इसमें, पी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब क्लियर सी बात है, ये वैल्यू ए के लिए है, ए की वैल्यू के लिए क्या यूज़ करोगे, पी स्क्वेयर। बी की वैल्यू के लिए क्या दे रखा है, पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर। सी की वैल्यू के लिए क्या है, माइनस के क्यू स्क्वेयर। सबसे पहले डी, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, जबकि बी की वैल्यू इसमें है पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर, इसका भी ऊपर होल स्क्वेयर हो गया, माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू के लिए है पी स्क्वेयर मल्टीप्लाई सी की वैल्यू के लिए क्या है इसमें, माइनस क्यू स्क्वेयर। तो इसका जब स्क्वेयर करोगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वेयर लग जाएगा, जिसमें हम लिखेंगे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, और ये मल्टीप्लाई माइनस माइनस क्या हो चुकी है, प्लस, प्लस में करोगे तो ये क्या बन जाएगा 4p स्क्वेयर इंटू क्यू स्क्वेयर, ये बन गया। इसको भी अभी आगे सोल्व कर सकते हैं हम। इसको आगे सोल्व करने पर क्या बनेगा, p की पावर 4 प्लस q की पावर 4, ये तो सेम आ गया, लेकिन ये प्लस माइनस हो सकता है, यानी कि ये प्लस के बन जाएंगे 2, प्लस के बनेंगे 2p स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर। यहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते हो, देखो p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 माइनस 2 था, तो ये माइनस b का होल स्क्वेयर था, तो यहाँ पर प्लस है, तो इसका मतलब ये a प्लस b का होल स्क्वेयर है, यानी कि ये p स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर, इसका भी क्या है, होल स्क्वेयर है। अब रूट्स फाइंड आउट करो, जिसके लिए मैंने लिखा था माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। b का सिंबल चेंज करोगे, b की वैल्यू ये है, सिंबल चेंज करने का मीनिंग क्या है कि p स्क्वेयर नेगेटिव का बन जाएगा और क्यू स्क्वेयर पॉजिटिव का बन जाएगा, यानी कि माइनस पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर हो जाएगा। फिर प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू थी पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर एंड इट्स होल स्क्वेयर, इसके ऊपर रूट डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू के लिए क्या था, पी स्क्वेयर था, ये ए की वैल्यू लिख दी हमने पी स्क्वेयर, यानी कि माइनस पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस माइनस, इसका रूट फाइंड आउट करोगे तो होल स्क्वेयर के साथ रूट कैंसिल, यानी कि इसको ब्रैकेट में लिखिए पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2p स्क्वेयर, यहाँ से इसे सेपरेट कर दीजिए। जब पॉजिटिव के लिए लिख रहे हैं, देखो माइनस पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर, जब पॉजिटिव के लिख रहे हैं तो कोई सिंबल चेंज नहीं होगा, पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर ही लिखोगे डिवाइडेड बाई 2p स्क्वेयर। लेकिन जब हम नेगेटिव के लिए लिखते हैं, ये बाहर वाला तो वैसे का वैसे रहेगा, नेगेटिव लिख दिया तो नेगेटिव के बाद 2 टर्म्स हैं, तो सिंबल बेटे चेंज होंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखिए, इसलिए मैंने सिंबल चेंज किए, डिवाइडेड बाई 2p स्क्वेयर है। यहाँ से देखिए पी स्क्वेयर से पी स्क्वेयर ये कैंसिल, तो क्या रहेगा ये 2q स्क्वेयर डिवाइडेड बाई क्या है 2p स्क्वेयर, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि अल्फ़ा हमारा आ गया पी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई पी स्क्वेयर। और अगर यहाँ से पी स्क्वेयर से पी स्क्वेयर कैंसिल हुआ था तो क्लियर सी बात है यहाँ पर क्यू स्क्वेयर कैंसिल होगा, और क्या है सेम चीज़ आती है। ये भी हो गया माइनस के 2p स्क्वेयर, माइनस माइनस पॉजिटिव होगा, बाई में भी 2p स्क्वेयर है तो ये टोटल कैंसिल, लेकिन माइनस बचा हुआ है इसलिए क्या लिखा जाएगा -1। आज के वर्क के लिए ज़्यादा वर्क नहीं है, एक्सरसाइज 9.2 ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहे बेटे, क्वेश्चन नंबर सिर्फ 3rd एंड 4th। क्वेश्चन में आगे सक्सेस होने के लिए सबसे पहले मेन चीज़ डी पर कंसंट्रेट करना अपना, डी फिर अल्फ़ा एंड बीटा के लिए सबसे मेन चीज़ हमारी डी रहेगी, आगे 9.3 के अंदर भी इसी की ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।